स्वागत है एक बार फिर हमारी कक्षा 12 की हिंदी की कक्षा में। और आज अपन पढ़ेंगे वंदना। और वंदना में कुछ पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया था और अगला पार्ट है आप लोगों का सरस्वती वंदना। तो सरस्वती वंदना को पढ़ने के पहले मैं दिग्भाषण कर देता हूँ। तो बागी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन भाई। देवता प्रसिद्ध सिद्धि सिद्धि ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही ना काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास से क्यों हूँ न बखानी काहू पै गई। पति वर्णे 4 मुख और पुत्र वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 60 मुख और तदपि नई नई। बिल्कुल। तो बागी जगरानी की उदारता डैश डैश डैश, ये आप लोगों का दूसरा है। और नई नई, देखिए इसमें नई नई ये 2 बार आया है, तो स्वाभाविक है यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार तो है ही। और यहाँ पर कवि ने सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। तो बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, तो कवि कहते हैं कि जगत माता अर्थात जगत रानी में जगत में पूज्य। तो जगत में पूज्य कवि कहते हैं। मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग पहले देख लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। फिर आ जाए व्याख्या में। तो व्याख्या में कवि कहते हैं कि जगत में पूज्य सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी मति उदित उदार कौन की, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी की नहीं है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। फिर नेक्स्ट लाइन आप लोग लगे, देवता प्रसिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही ना काहुलई। देवता गण प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि और तपस्वी, श्रेष्ठ तपस्वी कह कर सब हार गए, लेकिन उनकी उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सका है। और नेक्स्ट आप लोगों की लाइन है कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पै गई। भविष्य, वर्तमान और भूत बताने वाले, जो लोगों को भविष्य बताते हैं, वर्तमान और भूत काल के बारे में जानकारी देते हैं, वो भी उनकी उदारता के वर्णन करने में असमर्थ हो गए हैं। और केशवदास क्यों न बखानी काहू पै गई पति वर्णे, और केशवदास जी यहाँ पर कहते हैं कि उनकी उदारता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। और पति वर्णे 4 मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी उनके पति हैं, और उनके पुत्र शिव जी 5 मुख वाले और 6 मुख वाले उनके नाती अर्थात कार्तिकेय, वो भी उनकी उदारता का वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन वो भी पार नहीं पा सके। और इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि उनकी उदारता का वर्णन आज तक कोई नहीं कर सका है। और आ जाते हैं विशेष में। तो विशेष आप लोगों का है, जैसे ये ब्रजभाषा में लिखा गया है तो भाषा इसकी ब्रजभाषा हो जाएगी। और अनुप्रास अलंकार, और जैसा कि मैंने बताया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और रस शांत है, और भाषा में मधुरता का गुण है, और भक्ति रस भी अपन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये वंदना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आप लोगों का तीसरा नंबर। तो आइए देखते हैं तीसरा। अगला है अपना श्री राम वंदना। तो श्री राम वंदना में अपन देखते हैं कि लिखा है, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बताए और युक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नीति नीति कहे वेद छाड़ी वेद युक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रूप देहि अड़माही गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही नाम देहि मुक्ति को। तो केशवदास जी के प्रस्तुत पंक्तियों में के प्रसंग आप लोग देखें। प्रसंग तो सबसे पहले अपन प्रसंग ही लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में केशवदास जी ने श्री राम की वंदना की है। और व्याख्या में बात करते हैं तो कवि केशवदास जी कहते हैं कि कोई यह युक्ति बताए या न बताए, प्रभु श्री राम ही पूर्ण ब्रह्म पर पुरुषोत्तम है। उनका दर्शन पाकर, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे देत, उनका दर्शन पाकर भी जो उन्हें क्या है समझ नहीं पाते हैं, उनका दर्शन पाकर भी
कोई उन्हें समझ नहीं पाता है। और यहाँ तक कि जो वेद होते हैं, हम जानते हैं वेद हाँ 4 प्रकार के होते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, और वो भी ना इति कहकर और इसी भेद को वहीं पे छोड़ देते हैं। जानी है केशवदास अनुदिन राम राम और यह जानकर केशवदास प्रतिदिन राम राम का जप करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राम नाम का जप करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इससे जन्म और मरण की समस्या से मुक्ति पाया जा सकता है। रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि। प्रभु श्री राम का जो रूप है वो क्या प्रदान करता है? सूक्ष्मता प्रदान करता है। अणिमाही यानी सूक्ष्म, और उनका जो गुण है वो गरिमा प्रदान करता है, और उनकी भक्ति महिमा प्रदान करती है, और उनका नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। और विशेष आप लोगों का बिल्कुल वही, जैसे मैंने पिछला बताया था कि ब्रजभाषा, शांत और भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकारों के साथ साथ नृत्य प्रकाश का भी आप लोगों का अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम की वंदना की गई है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर ये आप लोग को समझ में आ गया है तो अब मैं समझता हूँ ये पार्ट ही समाप्त हो गया आप लोगों का। और कुछ प्रश्न उत्तर हैं, अगर प्रश्न उत्तर में कोई दिक्कत जाए तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न उत्तर भी बता देता हूँ। तो प्रश्न आप लोग देख लें। पहला प्रश्न है आप लोगों का, मीरा की भक्ति किस भाव की है? तो मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। दाम्पत्य यानी होता है पति पत्नी। और मीरा बाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैं ऐसा वेश रखना चाहती हूँ कि जिस वेश में मेरे स्वामी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐसा वेश रखना चाहती हूँ। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। और गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख दशानन रावण देखता है, और वह आशा लगाए रखता है। मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है, मीराबाई जी कहती हैं कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, इसलिए हमें इस शरीर का गर्व या घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। और मीरा को हरि से मिलने जाने पर उन्हें क्या क्या कठिनाई होती है? तो आप लोग जैसा कि व्याख्या में आपने पढ़ा है, पूरा व्याख्या आप लोग देखें पिछली वीडियो में, वही ऊंची नीची राह रफ्तीली हमसे चढ़ा ना जाए। मतलब उनके स्वामी पिया का जो महल है बहुत ऊंचाई पर है, और वहाँ का रास्ता काफ़ी सकरा है, और उन मार्ग में उबड़ खाबड़ है, उनमें चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और गिरने का डर बना रहता है। और अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, भगवान गणेश भक्तों को विपत्तियों को किस प्रकार हर लेते हैं? तो जिस प्रकार एक बालक कमल की डंठल को आसानी से तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेश भगवान जो हैं वो आसानी से सारी विपत्तियों को दूर कर देते हैं। और गणेश जी ने के भक्त संसार के विघ्नों को दूर, गणेश जी जो भक्त होते हैं वो सांसारिक के दुख से वो दूर रहते हैं, और अपने भक्तों को निष्कलंक भगवान श्री गणेश कर देते हैं। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि माँ सरस्वती की वंदना उनके आज तक तो कोई नहीं कर सका, लेकिन करने का प्रयास, जैसे आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऋषिगण, देवता, तपस्वी, भूत वर्तमान भविष्य बताने वाले, और उनके पति ब्रह्मा, और उनके पुत्र शंकर और नाती कार्तिकेय आदि करते हैं। मीरा का संपूर्ण का भाव विहलता से गुणों मीरा। चलिए क्वेश्चन जो है थोड़ी बड़ा है, और कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन से, जैसे कठिन क्रूर अक्रूर आया पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मथुरा से कठोर हृदय वाला एक अक्रूर आया और रथ सजा कर लाया,
और उसमें श्री कृष्ण भगवान को बैठा कर ले गया और मीरा जी बाई जी जो हैं यह दृश्य देखती रह गईं और पश्चाताप करती रहीं। और बानी जगरानी की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं है? तो बानी जगरानी की उदारता का बखान करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उनकी उदारता का वर्णन आज तक कोई नहीं कर सका है। वह क्योंकि उनकी उदारता का वर्णन जो है, जैसे ब्रह्मा जी और उनके पुत्र शंकर जी और सरस्वती जी की जो नाती हैं कार्तिकेय, वो भी नहीं कर सके। तो जब वो नहीं कर सके तो उनकी उदारता का वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया है। श्री राम वंदना में राम की क्या महिमा बताई गई है? तो श्री राम वंदना में यही पूरी महिमा बताई गई है। यही महिमा आप लोगों को लिख लेना है कि कोई बताए, इस युक्ति को कोई बताए या न बताए, प्रभु श्री राम ही पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं और जो जिन्हें वो दर्शन देते हैं वो उन्हें समझ नहीं पाते और वे यहाँ तक कि वेद पुराण भी इस युक्ति को वहीं पर ना इति कहकर छोड़ देते हैं। और केशव दास जी इसीलिए दिन रात राम राम जपते रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि राम नाम जपने से सारे कष्ट और जन्म मरण की से मुक्ति मिल जाती है। और उनका जो शरीर है वो सूक्ष्मता प्रदान करता है और वो उनका गुण ज्ञान गरिमा प्रदान करता है, भक्ति महिमा प्रदान करती है और उनका जो नाम है वो मुक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से ये कक्षा 12 के मैंने क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए। और बात करते हैं इसमें कुछ आप लोगों का दिया हुआ है रस। तो रस जो है आप लोगों को मैं कुछ रस भी बता देता हूँ। इसमें कुछ मानक हिंदी दी हुई है तो मानक हिंदी आप लोग से बनता होगा और कोई दिक्कत हो तो बताइए। और अगला आप लोगों को ग्रामर में रस दिया हुआ है। तो रस को मैं आप लोग को बता दूं कि एक चैनल है, उस चैनल मेरे ही चैनल में आप लोग देखेंगे तो रस का पूरा मैंने विस्तार से बताया है और जितना रस इसमें है मैं उस रस को बता देता हूँ। जैसे रस की परिभाषा आप लोग इसमें पूछी गई है तो रस की परिभाषा आप लोग देख लें। किसी काव्य नाटक एक अंक की कहानी आदि को पढ़ने सुनने देखने से जो हमारे मन में विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या सीधा बोले रस यानी आनंद। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो आनंद आ रहा है, मतलब यही यहाँ पर भी आप लोगों को रस। अब रस के प्रकार है कि कैसा रस आपको मिल रहा है। तो रस के प्रकार मुख्यतः 9 होते हैं और अंग जो हैं वो 4 होते हैं। तो अपन प्रकार में और प्रकार पढ़ेंगे और स्थायी भाव पढ़ेंगे। तो प्रकार आप लोग देख लें और स्थायी भाव भी देख लें तो इसे समझने में आसानी होगी। तो पहला आ जाएगा जैसे श्रृंगार रस, फिर हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभक्त रस, रौद्र रस, करुण रस, शांत रस। हाँ, तो ये आप लोगों के 9 कभी भी एग्जाम्स में पूछा जाए तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मुख्य रस कितने होते हैं तो आप लोग मुख्य रस 9 ही लिखेंगे। तो वैसे इसके अलावा भी होते हैं। इन रसों के अलावा एक 10वां रस हो गया वात्सल रस और 11वां रस हो गया भक्ति रस। तो वैसे 11 होते हैं और मुख्य आप लोगों के 9 होते हैं। श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, हास का आप लोगों का हास, करुण का होता है शोक, भयानक का हो गया भय, अद्भुत का हो गया आप लोगों का विस्मय और विभत्स का हो गया जुगुप्सा, रौद्र का हो गया क्रोध, करुण का हो गया शोक, करुण मैंने आप 2 बार लिख दिया है। करुण का तो मान लीजिए हाँ ठीक है शोक, तो एक रस आपका छूट रहा है। श्रृंगार, हास, करुण, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत। एक रस आप लोगों का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, अगर आ जाएगा पढ़ाते पढ़ाते देख लेते हैं। तो शांत का हो जाएगा आप लोगों का निर्वेद। अब पहले रस की बात करें श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस के अपन चलें तो श्रृंगार की परिभाषा वगैरह तो ठीक है। अंग अपन देख लेते हैं। अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और
संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं और इनमें अपन को इनकी भी डिफिनेशन को जानना है। किताब में आप लोगों को दिया हुआ है, उन्हें पढ़ लें। जैसे इसमें अंतर अभी पूछा जाता है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर ही आप लोगों की पुस्तक में दिया हुआ, तो पुस्तक से जाएं। और श्रृंगार रस, जैसे मैं श्रृंगार की बात करूं, पहला लेते श्रृंगार के, इसके 2 भाग होते हैं इसके भी, जैसे संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। और संयोग श्रृंगार रस से संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार से दोनों की परिभाषाएं और उदाहरण भी पूछा जाता है। तो पहले तो अपन श्रृंगार रस की परिभाषा जानेंगे कि काव्य में जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और अगर संयोग श्रृंगार रस की बात करें तो काव्य में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस, और काव्य में जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा बत्रस लालच लाल की मुरली धई दुकाय, सह कह दहन हसय, सह कह भावहन हसय दैन कह नट जाय। और वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा राम का रूप निहारत जानकी, कंगन कै नग की परिछाई, यातय सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारती नहीं। तो इस रस को अच्छे से पढ़ने के लिए सारा कुछ आप लोगों को अंग और ये प्रकार, परिभाषा, उदाहरण, ये आप लोगों को उसमें मैं अपने मेरे YouTube चैनल में पड़ा हुआ वीडियो, कोई दिक्कत हो तो मैं इसमें आप लोगों को क्लास में ही बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।